हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरे महाप्रभु महादेव और माँ भगवती से प्रार्थना है। आप जानते होंगे आज 8 दिसंबर है। हम सभी आज इस वीडियो में आज सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन करेंगे। बस आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक बने रहिएगा। आज आप जानते होंगे 8 दिसंबर है, कृष्ण पक्ष का समय चल रहा है। चतुर्थी तिथि शाम को 4:03 तक रहने वाली है। नक्षत्र की बात करें तो आज पुष्य नक्षत्र, सोम पुष्य नक्षत्र है, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है। यह सोम पुष्य नक्षत्र आज पूरे दिन भर में रहने वाला है। पुष्य नक्षत्र 8 दिसंबर प्रातःकाल 4:11 से शुरू होगा और 9 दिसंबर प्रातःकाल 2:52 के आसपास तक रहने वाला है। सोम पुष्य नक्षत्र एक शुभ और अत्यंत शक्तिशाली योग है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्रों में जाना जाता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग हो रहा है, जो कि पूजा पाठ या किसी शुभ नए कार्य की समृद्धि, किसी जड़ को धारण करने माँ भगवती, महादेव, माँ लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा के लिए श्रेष्ठ जाना जाता है। आप सभी सर्वश्रेष्ठ रूप में आज भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कुछ कथाओं का जो मैं श्रवण करने जा रही हूँ, खास तौर पर आज पौष महत में इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे। साथ के साथ सोमवार व्रत कथा और शिव जी से जुड़ी हुई अन्य कथाओं का रसवादन और आरती सुंदर रूप में सुनेंगे। बस आप अंत तक बने रहिएगा। राहु काल की बात करें तो 8:20 से 9:37 के आसपास प्रातः काल रहने वाला है। राहु काल का त्याग कर आप पूरे दिन भर में किसी नए और शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको विदित कराया, आप पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में पूजा विधि, उपाय, नौकरी, विवाह, धन संपदा के लिए जो बताए जाते हैं वह मैंने कम्युनिटी में अपने दूसरे चैनल पर शेयर किया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के कमेंट्स में भी वह वीडियो पिन है। आइए आज की कथाओं का रसवादन कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं से मैं प्रार्थना करती हूँ, हे महाप्रभु, हे मेरे इष्ट पितृ देवी देवता, जो भी प्रिय श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं, आज उनकी सब मनोकामना पूर्ण करना। हर हर महादेव। प्रिय श्रोता जनों, आप भी भगवान जी का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना स्मरण करते हुए कमेंट्स बॉक्स में अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान जरूर करें। देर ना करते हुए सबसे पहले तो आज देवादिदेव महादेव की जो कथा है, अर्थात सोमवार की कथा, उसका रसवादन कर लेते हैं। फिर हम सुनेंगे नियमित हम जो सुन रहे हैं नियम से पौष महत्म, वह सुंदर रूप में जो कि महादेव स्वयं माँ पार्वती को सुना रहे हैं, उसी का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। आप सभी को सुंदर सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा अनुसार एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। बस उसके जीवन में बस एक ही दुख था, क्योंकि उसको कोई एक पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहा करता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। जिससे उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपके व्रत पूजन पाठन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह कर कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो इसको किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। आपको अवश्य ही इसका दुख दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कह सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता था। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की उसे प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में अब खूब खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने केवल उसकी 12 वर्ष की ही आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता नहीं की और नहीं किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके
पिता से विवाह के लिए कहा तो साहूकार कहने लगे अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुला लिया और बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को भोज कराते हुए और दक्षिणा देते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते जाते रहते थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इसका जो है दुराचार के समय अर्थात जो द्वार आचार होता है, द्वार पूजन, उस समय इस लड़के से ही काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उस मामा को यह बात बताई तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए, घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके और उसके मामा से यह विचार किया यदि आप फेरों के समय और कन्यादान का भी काम कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा और जो है बहुत मेहरबानी होगी। इसके बाद बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत जल्दी सुंदर रूप में संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसी समय राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेज देंगे वह एक आंख से काना है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार से जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह अभी विवाह हुआ है, वह काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बाबरात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का, उसका मामा काशी जी पढ़ने गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन यज्ञ, हवन, पूजन पाठन का काम रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा है और उनको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मृत पड़ा है। पार्वती जी कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी कहने लगे हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा हे महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। प्रिय श्रोताजनों, शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, ब्राह्मण दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले गए और बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सारा दास दासियों सहित आदर पूर्वक धन संपदा देकर लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं पहले घर जाकर खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के माता पिता छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण लिया था हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो यहीं पर से कूद कर गिर कर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने के लिए कहा। इसी तरह से जो भी इस व्रत को धारण करता है
पहले तो संतान की प्राप्ति होती है, संतान के रोग कटते हैं, दुख दारिद्रता का अंत होता है और साथ के साथ शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है और साथ के साथ जीवन में खुशियां सदा सर्वदा बनी रहती हैं और सौभाग्य मां पार्वती और महादेव की कृपा से निश्चित रूप से मिल ही जाता है। अंत में सदा शिवलोक में उस व्यक्ति को स्थान प्राप्त होता है। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। प्रभु प्रेमियों को आशा है, उम्मीद है यह कथा पसंद आई होगी। अब आइए पौष महत्म भी हम सभी यहाँ पर श्रवण कर लेते हैं। हम सभी पौष महत्म सुन रहे हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। आज है चौथा अध्याय, आप सभी श्रवण कर रहे होंगे, आपको आनंद आ रहा होगा, तो ध्यान से सुने। स्वयं जो पौष महत्म है उसमें अर्थात पौष महीने की कथा में माता पार्वती को स्वयं महादेव बताते हैं और वह कहते हैं कि मैं तुम्हें पवित्र नदियों के बारे में, इससे पहले हमने पवित्र तीर्थों के वर्णन के बारे में श्रवण किया, अभी तक आपने नहीं किया है तो उस महत्म को आप सुने। अद्भुत बात उसमें महादेव ने माँ पार्वती को कही है। आज महादेव माँ पार्वती को पवित्र नदियों का महात्म्य बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। महादेव कहते हैं, हे सुंदरी, अब मैं वेद अर्थात वेतवा, जिसको वेत्रवती नदी का महत्व तुम्हें कहता हूँ, उसे सुनो। वहां स्नान करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में व्रतासुर ने एक बहुत ही गहरा कुआं खुदवाया, उसका नाम महागंभीर था। उसी से यह दिव्य नदी प्रकट हुई। वेतव्रती नदी बड़े बड़े पापों का जो है नाश करने वाली है। गंगा जी के समान ही यह श्रेष्ठ नदी का भी महत्व है। इसके दर्शन मात्र कर लेने से पाप राशि समाप्त हो जाती है। पहले की बात है, चंपक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दुष्ट और प्रजा को पीड़ा देने वाला था। वह नीच अधर्म का मूर्तिमान स्वरूप था। निरंतर भगवान विष्णु की निंदा करता था, देवता और ब्राह्मणों की घात में लगा रहता था तथा आश्रमों को कलंकित किया करता था। वह मूर्ख वेदों की निंदा में भी प्रवृत्त रहने वाला था। निर्दयी, शठ, असत, शास्त्रों में अनुकूलता रखने वाला और पराई स्त्री को दूषित करने वाला वह व्यक्ति था। उसका नाम विदारुण था। वह अत्यंत पापी था। महान पाप और ब्राह्मणों की निंदा के कारण राजा विदारुण कोढ़ी हो गया। एक दिन दैव योग से वह शिकार खेलता हुआ उस नदी के किनारे आ गया। उस समय उसे बड़े जोर से प्यास लग रही थी। घोड़े से उतरकर उसने नदी का जल पिया और पुनः अपनी राजधानी को लौट आया। उस जल के पीने मात्र से राजा की कोढ़ दूर हो गई और बुद्धि भी निर्मलता आ गई। तब से उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई और वह सदा ही समय समय पर वहां आकर स्नान करने लगा। इससे वह अत्यंत रूपवान और निर्मल हो गया। इस लोक में सुख भोगते हुए उसने अनेक जो है यज्ञ और हवन किए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी तथा अंत में श्री विष्णु के बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। पार्वती जी ऐसा जानकर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वेत्रवती नदी में स्नान करते हैं वह पाप बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक, माघ, पौष, बैसाख में जो लोग बारंबार वहां स्नान करते हैं वह भी कर्मों के बंधन से छुटकारा प्राप्त करते हैं। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, बाल हत्या और वेद निंदा करने वाला पुरुष भी नदियों के संगम में स्नान करने से पाप से मुक्त हो जाता है। जिस स्थान पर और जिस नदी का साबरमती नदी के स्थान पर तट संगम दिखाई देता है वहां स्नान करने वाला ब्रह्म हत्या भी पाप से मुक्त हो जाता है। खेटक अर्थात खेड़ा नामक दिव्य नगर का धरातल का यह स्वर्ग है। वहां बहुत से ब्राह्मणों ने अपने प्रकार से योगों को साधन किए हैं। वहां स्नान और भोजन करने से मनुष्य का पूर्व जन्म नहीं रहता। पार्वती कलयुग में वेत्रवती नदी दूसरी गंगा के समान मानी गई है। जो लोग सुख, धन और स्वर्ग चाहते हैं वह उस नदी में बारंबार स्नान करने के लिए इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को सनातन धाम की ओर जाते हैं। सूर्यवंश और सोमवंश में उत्पन्न क्षत्रिय वेत्रवती नदी पर तट पर आकर स्नान करके परम शांति प्राप्त कर चुके हैं। वह नदी दर्शन से, दुख और स्पर्श से मानसिक पाप का नाश करती है। इसमें स्नान और जलपान करने वाला मनुष्य निसंदेह मोक्ष का भागी होता है। यहाँ स्नान, जप तथा होम करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। बनारस तीर्थ में जाकर जो भक्ति पूर्वक चंद्रायत व्रत का अनुष्ठान करते हैं वहां उस जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे वह
वेत्रवती नदी का स्नान करने मात्र से प्राप्त कर लेते हैं। यदि वेत्रवती नदी में किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह चतुर्भुज रूप होकर विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जो तीर्थ देवता और पितर है वह सब वेत्रवती नदी के तट पर वास करते हैं। महेश्वर में और विष्णु, ब्रह्मा, देवगण और महर्षि ये सब के सब वेत्रवती नदी में विराजते हैं। जो 1, 2 तथा 3 समय वेत्रवती नदी में स्नान करते हैं वह निश्चित ही मुक्त हो जाते हैं। देवी, अब मैं साम्रवती नदी के महत्व का यथावत वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। मुनि श्रेष्ठ कश्यप ने इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की। एक दिन की बात है, महर्षि कश्यप नेमिसारिणी गए थे। वहां ऋषियों के साथ उन्होंने एक समय तक वार्तालाप किया। उस समय ऋषियों ने कहा, कश्यप जी, आप हम लोगों की प्रसन्नता के लिए यहाँ गंगा जी को लेकर आइए। प्रभु, यह सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगी। उन महर्षियों की बात सुनकर कश्यप जी ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चले गए और आकर बोले, जंगल में सरस्वती नदी के समीप आए। वहां उन्होंने अत्यंत दुष्कर तपस्या की। वह मेरी ही आराधना में संलग्न थे। उस समय मैंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे मनवांछित वर मांगो। तब कश्यप जी ने कहा, देव जगतपति महादेव, आप वर देने में समर्थ हैं। आप आगे में नतमस्तक होकर जो यह परम पवित्र पाप हारिणी गंगा स्थित है, इन्हें विशेष कृपा मुझे दीजिए, आपको नमस्कार है। पार्वती, उस समय मैंने महर्षि कश्यप से कहा, द्विजश्रेष्ठ, लो अपना वर। यों कहकर मैंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर उसी के साथ उन्हें गंगा जी को दे दिया। श्री गंगा जी को लेकर द्विजश्रेष्ठ कश्यप बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने लोक की ओर गए। गिरजे अर्थात माँ पार्वती का नाम अर्थात गिरजा, उसी से महादेव पुकार रहे हैं। हे गिरजे, पूर्व काल में विष्णुलोक की इच्छा रखने वाले राजा भगीरथ ने मुझसे गंगा जी के लिए याचना की थी। उस समय उन्हें भी मैंने गंगा को समर्पित कर दिया था। तत्पश्चात पुनः ऋषियों के कहने से कश्यप जी को गंगा प्रदान की। यह कश्यापी गंगा समस्त लोगों और दोषों का अपहरण करने वाली है। सुंदरी, भिन्न भिन्न युगों में यह गंगा संसार में जिन जिन नामों से विख्यात होती है उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। सत्य युग में कृतवती, त्रेता युग में गिरिकर्णिका, द्वापर में चंदना और कलयुग में इनका नाम सांभ्रमती अर्थात साबरमती होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन यहाँ विशेष रूप से स्नान करने के लिए आते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सनातन धाम की ओर जाते हैं। तीर्थों में, सरस्वती नदी में, केदार क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल है वह फल साबरमती नदी के नित्य तप निकट स्नान करने से प्राप्त होता है। माघ महीने में यहाँ आने पर प्रयाग तीर्थ में प्रातः स्नान करने से जो फल मिलता है, कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका योग आने पर श्री शैल में भगवान माधव के समक्ष जिस फल की प्राप्ति होती है वह साबरमती नदी में डुबकी लगाने से प्राप्त हो जाती है। हे देवी, यह नदी सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण जगत में पावन है। इतना ही नहीं, यह पवित्र और पाप नाशिनी होने के कारण परम धन्य है। देवेश्वरी, पितृतीर्थ तथा तीर्थ सहित प्रयाग, माधव सहित भगवान वंकटेश्वर, वटकेश्वर, दशा मधेश्वर तीर्थ तथा गंगा द्वार, यह सब मेरी आज्ञा से साबरमती नदी के निवास पर रहते हैं। नंदा, ललिता, सप्तधारक, मित्रपद, भगवान शंकर का निवास भूत केदार तीर्थ, सर्व तीर्थमय गंगा सागर, सतलुज से जल से भरे हुए कुंड में ब्रह्म सागर तीर्थ तथा नेमिषारणी तीर्थ भी मेरी आज्ञा से सदा साबरमती नदी के जल में निवास करते हैं। श्वेता, बिल्वकर्णी, हिरण्मयी, हस्तिमती तथा सागर गामिनी नदी, ये सब पितरों को अत्यंत प्रिय और श्राद्ध का कोटि गुना फल देने वाली है। वहाँ पुत्रों को पितरों के हित के लिए पिंडदान करना चाहिए। जो मनुष्य वहाँ स्नान और दान करते हैं वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। नीलकंठ तीर्थ, नंद हृदय तीर्थ, रुद्र हृदय तीर्थ, पुण्यमय रुद्र महालय तीर्थ, पुण्य पावन पवित्र पुण्यमयी मंदाकिनी तथा महानदी अछोदा, ये तीर्थ और नदियां अवयुक्त रूप से साबरमती नदी में बहती है। धूम्र नदी,
धूम्र तीर्थ, मित्रपद, बैजनाथ, द्विस्पर, शिप्रा नदी, महाकाल तीर्थ, कालंजर पर्वत, गंगोद्भूत तीर्थ, हारोद तीर्थ, नर्मदा तीर्थ तथा ओमकार तीर्थ ये गंगा में पिंडदान करने के समान फल देने वाले हैं, ऐसी मनीषी पुरुषों का कथन है। उक्त सभी तीर्थ ब्रह्म तीर्थ कहलाते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने इन सभी तीर्थों को साबरमती नदी के उत्तर तट पर गुप्त रूप से स्थापित कर रखा है। हे महेश्वर, ये तीर्थ समस्त इसका स्मरण मात्र से लोगों के पापों का नाश करने वाले हैं। फिर भी जो यहाँ श्राद्ध करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। ओमकार तीर्थ, पितृ तीर्थ, कावेरी नदी, कपिला का जल, चंडवेग का साबरमती के स्थान, संगम और अमरकंटक, इन तीर्थों में स्नान आदि करने से कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 100 गुना पुण्य मिलता है। साबरमती और वात्रेंती नदी का जहाँ संगम होता है वहाँ गणेश आदि देवता तीर्थ संघ की स्थापना की है। इस प्रकार मैंने यहाँ संक्षेप में साबरमती नदी के तीर्थों के संगम का वर्णन किया है। विस्तार के साथ इनका वर्णन करने में बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। अतः इन तीर्थों में यत्न पूर्वक स्नान करना चाहिए। सवेरे 3 मुहूर्त का समय प्रातः काल कहलाता है। इसके बाद 3 मुहूर्त का पूर्व का समय संगह हाल कहलाता है। इन दोनों कालों के तीर्थ के भीतर किया हुआ स्नान आदि देवताओं को प्रीतिदायक होता है। तत्पश्चात 3 मुहूर्त तक मध्याह्न है। इसके बाद का 3 मुहूर्त अपराह्न कहलाता है। इसमें किया हुआ स्नान, पिंडदान, तर्पण पितरों की प्रसन्नता का कारण होता है। इसके उपरांत 3 मुहूर्त का समय सायंकाल का माना जाता है। इसमें तीर्थ स्नान नहीं करना चाहिए। यह राक्षसी बेला है जो कि सभी कर्मों का निंदन स्थान है। दिन भर में कुल 15 मुहूर्त बताए गए हैं। उनमें से 8वां मुहूर्त है वह कुतुब काल माना जाता है। उस समय पितरों का पिंडदान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। मध्याह्न काल नेपाल का कंबल, चांदी, कुश, गौ, दोहित्र, पुत्री का पुत्र और तिल ये कुतुब कहलाते हैं। कु नाम का अर्थ है पाप का। उसका संताप करने वाले होने के कारण यह कुतुब के नाम से विख्यात है। कुतुब मुहूर्त के बाद 4 मुहूर्त तक कुल 5 मुहूर्त का समय श्राद्ध के लिए उत्तम माना गया है। कुश और काले तिल श्राद्ध की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुए हैं, ऐसा देवताओं का कथन है। कितनी सुंदर बात कही है। पितरों की पूजा में कुश और तिल का बड़ा महत्व है। यह भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुए हैं, ऐसा देवताओं का कथन है। ऐसा महादेव स्वयं मां पार्वती से कह रहे हैं। प्रिय श्रोताजनों, आप सुन रहे हैं ना, आपको आनंद तो आ रहा होगा, तो आप हर हर महादेव लिख दीजिए। आगे कथा में वर्णित है, तीर्थवासी पुरुष जल में खड़े होने से हाथ में कुशा लेकर तिल मिश्रित जल की अंजनी पितरों को दो। ऐसा करने से श्राद्ध में बाधा नहीं आती है। पार्वती जी, इस प्रकार मैंने साबरमती नदी में नाम मंत्र उच्चार पूर्वक तीर्थों का प्रवेश कराकर उसे महर्षि कश्यप को दिया था। कश्यप मेरे प्रिय भक्त हैं, इसलिए उन्हें मैं यह तीर्थ पवित्र पाप नाशिनी गंगा प्रदान की थी। महाभागे साबरमती के तट पर ब्रह्मचारी तीर्थ, वहां उसी नाम से मैंने अनेक को स्थापित कर रखा है। संपूर्ण जगत का हित करने के लिए मैं वहां ब्रह्मचारीस नाम से निवास करता हूँ। साबरमती नदी के किनारे ब्रह्मचारीश शिव जी के पास जाकर भक्त पुरुष यदि कलयुग में विशेष रूप से पूजा करे तो इस लोक में सुख भोग कर अंत में महान शिव धाम की ओर जाते हैं। इसके बाद उस स्थान पर जो जितेंद्रीय भाव से उपासना करता है और रात्रि में स्थिर भाव में रहकर भक्ति पूर्वक पूजा करता है, उसी में योगी रूप से दर्शन देता हूँ तथा उसके समस्त मनोगत कामनाओं को भी पूर्ण कर देता हूँ। यह बात बिल्कुल सत्य है। पार्वती, यहाँ मेरा कोई लिंग नहीं है, अर्थात स्थान मात्र है। जो विद्वान यहाँ फूल, फल, धूप और नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करता है उसे निश्चय ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो मेरे स्थान पर आकर बिल्व पत्र, पुष्प तथा चंदन आदि से मेरी पूजा करेगा, मैं उसे सब कुछ प्रदान कर दूंगा। दर्शन से रोग नष्ट होता है, पूजा से आयु प्राप्त होती है और यहाँ स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। सुंदरी सुनो, अब मैं
खड़गराज नामक परम अद्भुत तीर्थ का वर्णन करता हूँ, जो कि साबरमती नदी के तीर्थ में विशेष विख्यात है। सूर्य वंश में उत्पन्न एक वैकीर्तन नामक राजा था, जो दुराचारी, पाप आत्मा, ब्राह्मण निंदक, गुरुद्रोही, सदा असंतुष्ट रहने वाले, समस्त कर्मों की निंदा करने वाला, सदा पराई स्त्रियों में प्रीत रखने वाला तथा निरंतर श्री विष्णु की निंदा करने वाला था। वह बहुत से प्राणियों का घातक था और उसकी प्रजा को सदा पीड़ा दिया करता था। इस प्रकार दुष्ट आत्मा राजा वैकर्तन इस पृथ्वी पर राज्य करता था। कुछ काल के पश्चात दैव योग से अपने पाप कर्मों के कारण वह कोढ़ी हो गया। उसके शरीर की दुर्दशा देखकर वह बार बार सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। वह निरंतर इसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन दैव योग से क्रीड़ा करने के लिए राजा वन में गए। वहां साबरमती के तट पर तीर पर जाकर वह बैठ गया। फिर वहां वह स्नान किया और वहां का उसने उत्तम जल पिया। उसका शरीर दिव्य हो गया। पार्वती जैसे सोने की प्रतिमा दीप्तिमान दिखाई देती है, उसी प्रकार राजा वैकीर्तन भी परम कांतिवान हो गया। उस दिव्य रूप को पाकर राजा ने कुछ काल अंतर राजभोग किया। इसके बाद वह परम पद को प्राप्त किया। तब से यह तीर्थ राज खड़क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो लोग यहाँ स्नान और दान करते हैं, वह इस लोक में सुख भोग कर भगवान विष्णु के सनातन धाम की ओर जाते हैं। उन्हें कोई भी रोग और शोक नहीं रहता। जो प्रतिदिन राज खड़क तीर्थ में स्नान और श्रद्धा पूर्वक पितरों का तर्पण करते हैं, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर पुण्य कर्मा कहलाते हैं। ब्राह्मण और बालकों की हत्या करने वाले पुरुष भी यदि यहाँ स्नान करते हैं तो पापों से रहित होकर भगवान शिव के समीप जाते हैं। जो मनुष्य साबरमती नदी के तट पर नील वर्षण का उत्कर्ष करेंगे, वह पितर प्रलय काल तक तृप्त रहेंगे। राज खड़क तीर्थ का यह दिव्य उपाख्यान जो सुनते हैं, उन्हें कभी भय नहीं होता है। इसके सुनने और पढ़ने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, यह मैंने पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित पौष महत्म आपको सुनाया। साथ ही आज मैंने आपको शिव जी की सभी कथाओं का रसवादन कराया, खासतौर पर सोमवार व्रत कथा। आशा उम्मीद है आपको आनंद आया होगा। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखें। कोई प्रश्न हो तो वह भी पूछ सकते हैं। आप जरूर से बताएं कि अब आप कौन सी कथा अगली बार सुनना चाहते हैं। अब इसके साथ ही हम कल आगे बढ़ेंगे और सुंदर पौष महत्म सुनेंगे और कल की कथाओं का भी रसवादन करेंगे। अन्य चैनल पर रोज नियमित वीडियो आती है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर शंभु, नमामि शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।